राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही एसआई भर्ती 2025 जो कि 1015 पदों के लिए करवाई जा रही है, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग थी। एक मांग तो यह थी कि 2025 के वो अभ्यर्थी जो आयु सीमा की वजह से बाहर हो रहे हैं, उनको इस भर्ती में मौका दिया जाए। हालांकि कोर्ट में जाने के बाद भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, चूंकि पुरानी भर्ती का मामला अभी भी प्रक्रियाधीन है, कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है। तो 2025 में जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते थे पुरानी भर्ती के 2021 की भर्ती के, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अब 2025 की भर्ती में जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों की भी एक बड़ी मांग थी कि ग्रुप बी की जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इन भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आरपीएससी की इस भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान है, एसआई भर्ती में भी। अब पहले वाली भर्ती में भी इंटरव्यू का प्रावधान था, हालांकि उसको लेकर के कई सारी अनियमितता सामने आई, पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, सारी चीजें हुई। लगातार एसओजी एक के बाद एक खुलासे भी कर रही है। लेकिन अब इस भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की मांग विधानसभा तक पहुंच चुकी है। विधानसभा में शाहपुरा से विधायक मनीष यादव ने इस मांग को उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रुप बी की जितनी भी भर्तियां हैं उनको एक पारी में करवाया जाना चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन की समस्या से निजात पाई जा सके। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो जाते हैं, नंबर ज्यादा आने के बावजूद, कट ऑफ में आने के बावजूद भी वो बाहर हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रुप बी की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। आप सुनिए कि मनीष यादव ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो प्रस्तावित उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा जो 5 एवं 6 अप्रैल को 2 पारियों में प्रस्तावित है और पूर्व में भी एसआई भर्ती परीक्षा में अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं। माननीय सर्वविदित है कि अलग अलग पारियों में प्रश्न पत्रों का स्तर जो है समान नहीं होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन जैसी विवादास्पद प्रक्रिया लागू करनी पड़ती है। और ये प्रदेश के नौजवानों के साथ ये जो मजाक किया जा रहा है, हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो ग्रुप बी की जितने एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उसमें एक पारी में वो परीक्षा हो, उसका प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो समान हो और साक्षात्कार जैसी जो व्यवस्था लागू करी हमने इंटरव्यू की, वो ग्रुप बी के एग्जाम में खत्म की जाए। केंद्र सरकार ने राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों ने बी ग्रेड तक की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। राजस्थान क्यों पीछे है? हम बार बार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चतुश्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें चयन जो हाईकोर्ट है वो साक्षात्कार से कर रहा है और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड 53,000 जो पदों की चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उसका आधार लिखित परीक्षा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? मेरा मानना है कि चयन केवल लिखित परीक्षा से होना चाहिए, उसकी शारीरिक दक्षता से होना चाहिए, पारदर्शी मेरिट के आधार पर होना चाहिए। और नौजवानों के साथ में बार बार हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से नौजवान को परेशान होना पड़ता है। आज जो नौजवान है वो आज का वर्तमान है, वही हमारा भविष्य है, उसके साथ न्याय हो। और प्रदेश में जो ग्रुप बी की जितनी परीक्षाएं हैं, मैं कांग्रेस के 8 से 13 के समय की बात याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय जो लेक्चर तक की जो परीक्षाएं थी, लिखित परीक्षा थी, इंटरव्यू नहीं था। तो ग्रुप बी की जितनी परीक्षाएं हैं राजस्थान में, उनमें केवल एक पारी में परीक्षा हो और जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू का जो बेस है उसको खत्म किया जाए और एक निष्पक्षता के साथ में राजस्थान के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ न्याय हो। आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हमको इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को ये देखना पड़ेगा कि राजस्थान के नौजवान के साथ भर्ती परीक्षाओं में न्याय हो और एक जो परीक्षा है वो एक ही पारी में हो। ग्रुप बी के जो परीक्षाएं हैं उनमें साक्षात्कार को खत्म किया जाए। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पर मनीष यादव ने कहा कि ग्रुप बी की जितनी भी भर्तियां हैं उनको एक पारी में करवाई जानी चाहिए और एसआई भर्ती को लेकर भी इंटरव्यू खत्म करने की बात कही। और ग्रुप बी की तमाम भर्तियों को लेकर के इस तरीके से कई राज्यों में ग्रुप बी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में भी
ये करना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। एसआई भर्ती में भी इंटरव्यू खत्म करने की लगातार मांग हो रही है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।